डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न लें। जब आप डेंगू से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको कायदे से घर में आराम करना चाहिए। समय समय पे पानी या ORS घोल का प्रयोग करना चाहिए और यदि बुखार तेज आता है तो केवल पैरासीटामोल का उपयोग करना चाहिए। आपको जो दवाई नहीं खानी है वो है डिस्प्रिन, क्योंकि इससे कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। यदि उसके होंठों से या उसके नाक से अगर खून आता है या उसका बुखार अचानक से तेज होने लग जाता है और यदि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसी कंडीशंस में उसको नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। उत्तराखंड में UKSSC द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आयोजित कराएगा। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि राज्य सरकार अक्टूबर तक 4 भर्ती परीक्षा लोक सेवा आयोग के जरिए संपन्न कराते हुए बेरोजगार युवाओं को अहम मौका देने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से आयोजित होगी। जो परीक्षा में भाग लेने वाले हमारे बच्चे हैं उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। परीक्षाएं तय समय पर होनी चाहिए, उसको लेकर मंत्रिमंडल ने फैसला किया और हमारे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी ने अभी कैलेंडर जारी करने के लिए जो है अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जल्दी ही कैलेंडर जो है हमारा जारी होने वाला है। 1 सप्ताह में कैलेंडर जारी हो जाएगा उनका लोक सेवा आयोग का और दिसंबर माह में कुछ परीक्षाएं संपन्न भी हो जाएंगी। अक्टूबर में इन सब की विज्ञप्ति निकल जाएगी। जितनी भी हमारी पोस्टें खाली हैं उन सभी पर हमारा पूरी तरह से यह है कि जल्दी से जल्दी वो परीक्षाएं संपन्न हो। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मदरसों की जांच कराने के बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मदरसों को लेकर समय समय पर तमाम तरीके की बातें सामने आती रहती हैं। ऐसे में जांच होना आवश्यक है ताकि सच सामने आ सके। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में भी तेजी से मदरसों की जांच के साथ साथ अवैध मदरसों को ध्वस्त किया जा रहा है। की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो पाए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बयान दिया है कि पिरान कलियर ड्रग्स और वैश्यावृत्ति के अड्डा बन चुका है। इनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गई है। पिरान कलियर के विधायक हाजी फुरकान ने शादाब शम्स के इस बयान के बाद नाराजगी जताते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के नेता का यह बयान बहुत ही अशोभनीय है। उन्हें ऐसे इल्जाम लगाने शोभा नहीं देते। जबकि 5.5 सालों से प्रदेश में उनकी ही सरकार रही है, तो अब पिरान कलियर में ऐसा हो रहा है तो उन्होंने उस पर लगाम क्यों नहीं लगाई, जबकि प्रशासन उनके हाथ में है। बावजूद उसके अगर आस्था की इस जगह ऐसे कार्य हो रहे हैं तो यह भाजपा सरकार के लिए डूब मारने की बात है। 5.5 साल से उनकी सरकार प्रदेश में चल रही है। अगर कोई एक आध अगर कहीं कोई गड़बड़ थी तो जांच कराते हैं। पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन उनके हाथों में है, तो उन्हें जांच करानी चाहिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और एकदम से कहना कि कलियर शरीफ में अय्याशी का अड्डा है, वो बहुत गलत बात की उन्होंने, क्योंकि पूरा इलाका कोई ख़राब नहीं हो सकता। इंसान अच्छा बुरा ज़रूर हो सकता है, अगर कोई एक आध गलत भी हो सकता है। वहाँ साबिर साहब की दरगाह है, लोग सदियों से वहाँ पर अपनी मन्नतें मांगते हैं। करोड़ों जारीन हर वर्ष माथा टेकने के लिए दरगाह पर आते हैं। मान लो एक ऐसी जो धार्मिक स्थल है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर अपना विश्वास भी रखते हैं और मानते भी हैं। पूरे इलाके को दरगाह पिरान कलियर को इस तरह की बात कहनी बहुत गलत है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, अगर उनकी सरकार है
तो जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई करो। कोई अगर एक अगर ऐसा है भी तो, और कहता है कि मैं बिल्डोजर फिराऊंगा, यहाँ पर अच्छे काम करूँगा, हम भी अच्छे काम करने में उनके साथ हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को नए कार्यों के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आज की डेट पे मैं पूरे उत्तराखंड या बाहर भी एक ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ, ट्रेनिंग देने जाती हूँ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में पूरी लगी रहती हूँ। अभी तक की मेरी 15 से ज्यादा ट्रेनिंगें मैं करवा चुकी हूँ। अब तक समूह की महिलाएं हस्तशिल्प, अचार, पापड़ इत्यादि उत्पादों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एलईडी, राजमिस्त्री आदि कार्यों के लिए भी उन्हें दक्ष बनाने की है तैयारी। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केट से किया जा रहा है अनुबंध। राज्य स्तरीय आउटलेट के अलावा चारधाम यात्रा रूट पर भी बनाए गए हैं आउटलेट। उत्तराखंड सरकार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए बदल रही है महिलाओं की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। समूह में आने के बाद महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे हर क्लस्टर में 5 लाख तक की अनुदान राशि दी है, जिससे महिलाएं बड़े स्तर पे अपने कार्य कर रही हैं, लघु उद्योग चालू कर रही हैं। महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। राजधानी देहरादून में डेंगू से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन न करने पर जिलाधिकारी सोनिका के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने शहर के 14 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर चुकी है। डेंगू से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन न करने पर जिलाधिकारी सोनिका के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने शहर के 14 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए था। मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने इस मामले में स्कूलों से कारण बताओ नोटिस का जवाब मांगा था। संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर शासन की ओर से जारी अनापत्ति पत्र की शर्तों व निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के तहत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आइसोलेशन वार्ड हो गए या किड्स हो गए, सभी की व्यवस्था सभी जगह इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी हैं। प्लस एसडीएम्स को भी बता दिया गया है कि अपने अपने लेवल पे जहाँ भी क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं या जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं डेंगू के, वहाँ पे अपने स्तर पे एक बार देख लें और कोशिश की जाए कि वहाँ से और जगह ना फैले वो। लेकिन हमारी व्यवस्था जो है पूरी वार्डों के साथ साथ 100 जितने भी वार्ड हैं सभी में पार्षदों की देखरेख में फॉगिंग हो रही है और साथ ही साथ लार्विसाइडल का भी छिड़काव किया जा रहा है तथा जिन एरियाज़ में केसेस निकल रहे हैं वहाँ के एरिया में ख़ास तौर पे हमारे जो सैनिटेशन इंस्पेक्टर्स हैं और सुपरवाइज़र्स हैं उनकी टीम जो है घर घर जाके जो है सोर्स रिडक्शन का कार्य भी कर रही है और साथ ही साथ लोगों को जो है आईसी के माध्यम से जागरूक भी कर रही है कि किस तरीके से जो है ठहरे हुए पानी को जो है फेंका जाए। गमलों में, छतों में पड़े हुए टायर, पुराने बर्तन, गमले ये सब खाली कराए जाए। तो सोर्स रिडक्शन के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा विधानसभा स्थित कक्ष में पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ पशुओं में फैल रहे लंपी रोग के संबंध में समीक्षा बैठक आहूत की गई। पशुपालन मंत्री ने उत्तराखंड में फैल रहे लंपी रोग पर पशुपालन विभाग द्वारा किए जा रहे पशुओं के वैक्सीनेशन के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर तथा लंपी रोग की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे उपायों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और लगातार हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं वो उस डिजीज़ को कंट्रोल करने में लगे पड़े हैं। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लगभग 8.5 लाख डोज हमारे पास अवेलेबल है और हमने हर ज़िले में वो डोज देना शुरू कर दी हैं। दूसरा, यहाँ पे वेटनरी फार्मासिस्ट का जो पूरा संघ है वो मेरे से मिला था। उनकी कुछ मुश्किलें थी, कुछ उनकी डिमांड थी उत्तराखंड सरकार से, तो उसके ऊपर एक समीक्षा बैठक थी। और तीसरा जो है, यहाँ पर हमारे जो कुक्कुट पालन के लिए हमें एक गोट वैली का कॉन्सेप्ट ला, जैसे गोट वैली का कॉन्सेप्ट है उसी तरीके से कुक्कुट वैली का भी एक कॉन्सेप्ट हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत जल्द हम उसको उत्तराखंड में कुक्कुट वैली को लॉन्च करेंगे, जिससे कि हमारे जो छोटे पशुपालक हैं उनको फायदा। हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद अब कानून के रक्षकों को ही कानून का पाठ पढ़ाया जाने लगा है। देहरादून पुलिस मुख्यालय में आज एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ जिले से एसपी, सीओ भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े रहे। बैठक में विशेषज्ञों द्वारा सीआरपीसी की धारा
41 का उल्लेख किया गया, जिसमें 7 साल से कम की सजा पर भी गिरफ्तारी की जा सकती है। जीडीपी ने कहा कि इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई थी, लेकिन अब पुलिस इस धारा में 41A के तहत सब धाराओं में भी गिरफ्तारी कर सकती है। और हमने माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा है कि भाई जो अरनेश कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उससे सबको अवगत कराया जाए, सभी विवेचना अधिकारियों को, सभी पुलिस अधिकारियों को अच्छे से अवगत कराया जाए। तो एक प्रकार से उसका ये ट्रेनिंग सेशन हमने ऑर्गेनाइज किया था और वो आगे ज़िलों में भी होगा। कुल मिलाकर के जो लॉ है वो सेक्शन 41 CRPC में है, 41, 41A, B, C, D। तो ऐसा नहीं है कि 7 साल से नीचे गिरफ्तारी बिल्कुल ही नहीं हो सकती, हो सकती है। उसकी भी 41(1) B2 में उसके 5 क्लोज सब क्लोज दिए गए हैं कि कब ऐसा हो सकता है कि सज़ा का वो तो 7 साल से कम हो, किंतु उसमें भी गिरफ्तारी आवश्यक क्यों हो सकती है और कब हो सकती है, वो बताते हुए जो है, वो लिखते हुए विवेचक जो है उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं।